कुछ ऐसे नेबर जो एक दूसरे से इतनी नफरत करते थे कि उन्होंने एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए हद ही पार कर दी। और अगर कभी खाने के बाद आपके मुंह से स्मेल आती है तो आपको इस सीक्रेट ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए। और वो कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जो अपने ही किए गए इन्वेंशन के खिलाफ बोलने लगा। तो दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 6। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप खाना खाने किसी के साथ गए हो और आपके मुंह से स्मेल आ रही है, तो आपको इस सीक्रेट ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको खाने के साथ खीरे का भी ऑर्डर देना है और खीरे का एक स्लाइस जुबान पर रब करना या फिर कुछ देर के लिए रखना है, जिससे आपकी जुबान के सभी वो बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे जिनकी वजह से स्मेल आ रही थी। और अगर आपको खीरा ना मिले तो आप धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हो सेम ही प्रॉब्लम के लिए। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा साइंटिस्ट भी था जिसे अपनी ही बनाई हुई चीजों पर पछतावा होने लगा था। रॉबर्ट ओपनहाइमर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था। और जब उसके बॉम्ब का 16 जुलाई 1945 में सबसे पहला टेस्ट किया गया तो उसके धमाके की पावर देखकर ओपनहाइमर खुद सदमे में चले गए थे कि उन्होंने ये क्या भला बना दी है। और फिर कुछ अरसे बाद वो खुद ही इस न्यूक्लियर बॉम्ब के खिलाफ बोलने लगे कि ये इन्वेंशन दुनिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे कि मिस्र में गीजा के पिरामिड 4500 साल पुराने हैं। लेकिन इसमें हैरानगी की बात यह है कि तब के बने ये पिरामिड अब की साइंस के हिसाब से भी बिल्कुल परफेक्ट हैं, क्योंकि इन्हें बनाने के लिए लाखों बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और हर एक पत्थर का वजन कई टन तक था। और हर एक पत्थर को इतनी एक्यूरेसी के साथ रखा गया है कि जिसे देखकर अब के साइंसदान भी हैरान हैं कि कई टन वजनी पत्थर बिना मशीन के इतनी ऊपर कैसे पहुँचाए गए। और अब अगर इन सभी पत्थरों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए तो फ्रांस कंट्री जितनी लंबी एक दीवार बनाई जा सकती है। फैक्ट नंबर 3। इंग्लैंड में एक आदमी रहता था जिसका नाम रिचर्ड था, जो अपने पड़ोसी से बहुत ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि वो जब भी अपने गार्डन का घास कटिंग करता था तो उसका हमसाया हमेशा उसे उल्टा सीधा कहता रहता था। तो उसने अपने पड़ोसी से तंग आकर एक स्पेशल कारीगर को बुलवाया जिसने उसके गार्डन में अपना टैलेंट दिखाते हुए अपने पड़ोसी की तरफ मिडिल फिंगर का साइन बनवा दिया, जो इतना फेमस हुआ कि लोग दूर से आते थे उसके साथ पिक्चर बनवाने के लिए। और ये सब देखकर उसका पड़ोसी जलता रहता था। तो उसने एक दिन पुलिस को कॉल की और पुलिस ने आते ही नेबर वायलेशन कहते हुए उसे हटाने के लिए कहा। लेकिन फिर दूसरे पड़ोसी ने अगले ही दिन बदला लेने के लिए उसकी तरफ कटिंग करवाकर कुछ ऐसा साइन बनवा दिया, लेकिन वो भी नेबर वायलेशन की वजह से उसे दूसरे ही दिन हटाना पड़ा। फैक्ट नंबर 2। ये तो आप सभी को पता है कि नॉर्मली हर हाथ में 5 उंगलियां ही होती हैं और हर एक उंगली का अलग अलग नाम होता है। बिल्कुल उसी तरह हर एक उंगली की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। पर क्या आप जानते हैं कि इन 5 उंगलियों में से किस उंगली की इम्पोर्टेंस ज्यादा होती है? पिंकी फिंगर की इम्पोर्टेंस इन सभी उंगलियों में से ज्यादा होती है, क्योंकि इसी की वजह से सभी उंगलियां अच्छे से काम कर पाती हैं। क्योंकि हैंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कहना है कि पिंकी फिंगर खो देने के बाद हाथ की 50% स्ट्रेंथ कम हो जाती है। फैक्ट नंबर 1। आप जब भी सुबह सोकर उठते हो तो आपकी हाइट 1 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है, लेकिन शाम तक वो फिर से 1 सेंटीमीटर तक कम हो जाती है, क्योंकि सारा दिन वर्क और थकावट की वजह से हमारी बोन्स के अंदर मौजूद कार्टिलेज की मिकदार कम हो जाती है और रात भर सोने के बाद वो कमी फिर से पूरी हो जाती है। इसी वजह से सुबह उठते ही 1 सेंटीमीटर तक आप अपनी हाइट से बड़े लगने लगते हो। तो दोस्तों, यही वीडियो का एंड होता है। और अगर आप इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट देखना चाहते हो तो आप हमारे रिसेंट वीडियोस का विजिट कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।